भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रुथ वीर। आज हम बात करने वाले हैं 1975 के इमरजेंसी के बारे में। क्यों उस समय के इमरजेंसी को इतना खौफनाक माना जाता है? क्या उस समय इमरजेंसी लगाना ज़रूरी था? क्या यह कोई चाल थी? चलिए उसी में गहराई से समझते हैं। देखिए, इमरजेंसी वैसे 1975 से पहले 2 बार और भी लगाया जा चुका है। 1962 में यहाँ पे हालात थे, इंडिया पाकिस्तान वार हो रही थी, और दूसरा 1971 में यहाँ पर भी इंडिया चाइना वार था, यहाँ भी इमरजेंसी लगाया। लेकिन 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से काफ़ी अलग थी। क्यों? चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले 1975 में इन समय कोई वॉर का माहौल नहीं था। इसका शुरुआत होता है 1969 में, जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया जाए, यानी कि उन 14 बैंकों की ओनरशिप गवर्नमेंट ले लेगी उन आदमी से जो उनके शेयर होल्डर हैं। उसी में से एक JRG टाटा इस डिसीजन को अपोज करते थे और 18 जुलाई 1969 को फैसला लिया जाता है कि इस बिल के थ्रू इस बिल को ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया जाएगा। लेकिन सरकार को रियलाइज़ होता है कि पार्लियामेंट सेशन 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और प्रेसिडेंट अपने ऑफिस 20 जुलाई को छोड़ने वाले हैं। इस बिल को बहुत जल्द ही बनाई जाती है और ओवरनाइट यानी कि बहुत ज़्यादा रात में प्रेसिडेंट उस पार्लियामेंट सिग्नेचर कराया जाता है। पार्लियामेंट सेशन से पहले सबसे पहली बात, इंदिरा गांधी इस पॉलिसी को बहुत इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी की कहना यह था कि अगर बैंक नेशनलाइज हो गया तो देश के कोने कोने तक पहुंच जाएगी, गरीब से गरीब अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां कभी नहीं सोचेगी, वो अपने प्रॉफिट की सोचती है। इस डिसीजन से वाला बैंक के शेयर होल्डर कैसे खुश हो सकते थे? उस टाइम में एक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका एक शेयर होल्डर RC कुपर नाम का था। वह इस डिसीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसे छोटी सी जीत हासिल होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे यह डिस्क्रिमिनेशन बताया और 14 बैंक के खिलाफ नेशनलाइज कराने की बात। यह शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अनफेयर है। कोर्ट द्वारा इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद कई छोटे बड़े इवेंट देखे गए। 1971 इंदिरा गांधी PM से जीत गई और इस बार बहुत डोमिनेंट PM बनती है। अलग अलग स्टेट के कैबिनेट CM थे। उसे यह देखकर सेलेक्ट करती थी कि कौन उसके ज़्यादा करीब है। 1971 वह साल भी जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, जिसमें एक बुरा असर पड़ा। इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ी। उसी समय कांग्रेस पार्टी इतनी पावरफुल बन गई, उसके अंदर अब करप्शन दिखाई देने लगा। इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी PN हस्कर ने खुद इस बात को पॉइंट आउट किया। स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन की बुरी हालात है। गुजरात के CM चैमन भाई पटेल एक घटोले सामने आया। सड़कों पर नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया और स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, बसेस जलाई, दुकान लूटी, पुलिस पे हमला किया। इसे निर्माण मूवमेंट नाम दिया। गुजरात की जनता की स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि उस वक्त के स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। इंदिरा गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दी। 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ, जिसके वजह से 1974 क्रूड ऑयल प्राइस लगभग 300% दाम बढ़ गए। आम आदमी पर असर पड़ता। इन्फ्लेशन, प्राइस राइज देखी जाती है। 1974 में बिहार में भी एक मूवमेंट स्टूडेंट के तरह चलाई जाती है, जिसे लीड किया जाता है JP नारायण के द्वारा। प्रोटेस्ट किया जाता है कांग्रेस पार्टी के करप्शन के अगेंस्ट।
डिमांड किया जाता है कि जिस तरह गुजरात के सीएम को डिसॉल्व किया गया, उसी तरह बिहार के सीएम को भी डिसॉल्व कर दिया जाए। और जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं। डिमांड बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर सैलरी। रेलवे वर्कर के लिए 17 लाख से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करते हैं। यह उस वक्त की विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक थी। बिहार में सीएम को डिसॉल्व नहीं करती यह मूवमेंट डेमोक्रेसी को ख़त्म करने लगी और फंडेड एंटी नेशनल मूवमेंट है, ये सब बोलने लगी। कांस्टेंट स्ट्राइक, डिवास्टेटिंग इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, अनवेंडिंग प्रोटेस्ट एंड करप्शन की एलिगेशन। आप सोच कर ही देखिए क्या हालात होंगे उस वक्त भारत का। 1975 में मानो इतना सब काफ़ी नहीं था। मार्च 1975 में इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा झटका लगता है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से बात यह थी कि पिछले 2 साल से इंदिरा गांधी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रही थी। इस केस को फाइल किया जाता था सोशलिस्ट इलेक्शन कैंडिडेट राज नारायण, जो इलेक्शन में खड़ा हुए थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट 1971 में यूपी रायबरेली। राज नारायण ने इंदिरा गांधी पे ये आरोप लगाया कि वह अपनी सीट अनफेयर तरीके से जीती है। उन्होंने बैलेट को मैनिपुलेट किया। 14 कॉलम रिपोर्ट किया गया इंदिरा गांधी के खिलाफ। लेकिन आप यह जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि उन्होंने 2 केस में ही गिल्टी ठहराया गया। पहला, उन्होंने यूपी सरकार द्वारा एक बड़ा सा स्टेज बनवाया अपना भाषण देने के लिए। और दूसरा, उन्होंने इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे थे इलेक्शन के समय, जो कि ये गलत था। इन 2 कारणों की वजह से कोर्ट ने इंदिरा गांधी को लोकसभा सीट से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इंदिरा गांधी को लोकसभा से हटा दिया गया। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गए। इस जजमेंट के खिलाफ अपील की। ओपोजिशन इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और सड़क पर उतर गए और मांग करने लगे पीएम अब रिजाइन कर देना चाहिए। इस डिसीजन का इलाहाबाद कोर्ट 12 जून 1975 को देती है। उसके बाद 24 जून 1975 को जो हुआ वह किसी ड्रामे से कम नहीं। इंदिरा गांधी की अपील उस दिन सुनी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। जजेस ने कहा प्रिविलेज छीनी जा सकती है, वोट नहीं कर सकती, वह इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन अगले 6 सालों के लिए वह प्राइम मिनिस्टर जरूर बनी रह सकती है। सड़कों पे हल्ला मच गई। अपोजिशन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वह भी बहुत बढ़ गए। कांग्रेस के लीडर भी सड़क पर उतर गए इंदिरा गांधी के फेवर में प्रोटेस्ट करने। जो अगेंस्ट में इंदिरा गांधी की रैली थी एक जेपी नारायण, उन्होंने स्टूडेंट को कहा बाहर निकल कर प्रोटेस्ट करो। उन्होंने आम आदमी से कहा पुलिस की बात मत मानो, और पुलिस से कहा, आर्मी से कहा तुम गवर्नमेंट की बात मत मानो, उसकी ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर दो। इंडिया में इमरजेंसी इन 3 कारणों पर लगाया जाता है। जैसे कि पहला, अगर इंडिया किसी देश के साथ वॉर पे जाए। दूसरा, एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर इंडिया पे हमला किया जाए किसी और देश से। और तीसरा, देश के अंदर कोई रेबेलियन हो रही हो। पिछले 2 इमरजेंसी जो लगाया गया था इंडिया में 1962, 1971 वार के रीजन्स को लेकर लगाई गई थी। यह 1975 की इमरजेंसी, यह इंटरनल वेरिएबलियन रीजन लिया गया। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी मंत्री से बात कर रहे थे। एक रिटर्न नोट लिखती है और उसे भेजती उस समय के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। रिक्वेस्ट करती है देश में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे इंटरनल रेवेन्यू को लेकर। ऐसा करते हैं 25 जून की रात कुछ समय के अंदर ही ढेरों अपोजिशन लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग मेजर मोरारजी देसाई, जेपी नारायण, एलके आडवाणी एंड चरण सिंह। सरकार पावर सप्लाई ऑफ करती है न्यूज़पेपर ऑफिस दिल्ली की रात, ताकि दिन को कोई न्यूज़पेपर प्रिंट ना हो जाए। अगली सुबह रेडियो पर अनाउंसमेंट की जाती है इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। अगले 2 सालों में जो भी हुआ वो अपने आप में ऐतिहासिक है।
1975 से 1900 डार्कनेस पीरियड ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है और जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उसे अरेस्ट किया जाता है। 1 लाख से ज़्यादा इनोसेंट आदमी को अरेस्ट किया जाता है। कई अपोजिशन लीडर को इस दौरान अंडरग्राउंड होना पड़ता है। इलेक्शन लेट हो जाती है। आरएसएस और जमात ई इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है। कई कम्युनिस्ट लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है। कई कांग्रेस लीडर जो इमरजेंसी के अगेंस्ट थे उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है और पार्टी पोजीशन से रिजाइन करवा दिया जाता है। इमरजेंसी के दौरान काफ़ी नुकसान और कुछ फ़ायदे की बात थी। सारी ट्रेन टाइम पर आती थी, सारे वर्कर समय पर आते थे और समय पर काम करते, और सारे बिजनेसमैन एफिशिएंटली चलते थे। स्ट्राइक और प्रोटेस्ट के बाद ट्रेन टाइम ये सब नॉर्मल। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी को फाइनली कॉल ऑफ कर दिया गया और इलेक्शन कराए गए। इंदिरा और संजय गांधी दोनों अपने अपने सीट से हार जाते हैं और पहली बार जनता पार्टी पावर में आती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो कमेंट में ज़रूर बता के जाए। धन्यवाद।